अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। इंडिया इंतहाई स्पीड से ग्रो कर रहा है और अगर वो अपनी यही स्पीड बरकरार रखता है तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 2030 तक इंडियन इकोनॉमी जापान से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। मगर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इंडिया इतनी स्पीड से आखिर किस तरह से ग्रो कर रहा है? वो कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया को बहुत डेवलप कर सकते हैं? ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम ये तो जानते हैं कि दुनिया अब टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज़ी से बदलती जा रही है। कार और ज़बरदस्त प्लेन बन रहे हैं। वहीं बहुत सी कंट्रीज़ अब ज़मीन को छोड़कर समंदर का भी रुख कर रही हैं और इस टेक्नोलॉजी में इंडिया भी किसी से पीछे नहीं रहा। इंडिया और दुबई की हुकूमत मिलकर इंडिया से दुबई तक अंडर वाटर ट्रेन चलाने का मंसूबा बना रही है। यूं समझने के समंदर में 2000 किलोमीटर तक बड़े बड़े पाइप्स डाले जाएंगे जिसमें ट्रेन ट्रैवल करेगी, जबकि वो कोई आम ट्रेन नहीं बल्कि अल्ट्रा फास्ट ट्रेन होगी। इस अंडर वाटर पाइपलाइन को कुछ इस तरीके से बिछाया जाएगा कि किसी भी शिप को वहाँ से गुजरने में कोई प्रॉब्लम ना आए। बात करने में तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेन प्रोजेक्ट है, मगर इससे दोनों कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस ट्रेन की वजह से लोग आसानी से इंडिया से दुबई तो जा सकेंगे और साथ ही साथ इंडिया और दुबई में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत आसानी आएगी। और इसी टनल के जरिए दुबई इंडिया से पानी भी लिया करेगा। मिडिल ईस्ट को पीने के साफ पानी के मामले में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जो कि इस टनल के जरिए से काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। मगर वहीं पर जहाँ एक पाइप के जरिए पानी दुबई जाएगा, वहीं से दूसरे पाइप के जरिए ऑयल इंडिया में आएगा और सिर्फ इस टनल की वजह से दोनों मुल्कों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा होगा। मगर सवाल ये है कि ये ट्रेन कितनी तेज़ सफ़र करेगी। तो ये ट्रेन 2 घंटे में इंडिया के शहर मुंबई से दुबई के फुजैरा पोर्ट तक पहुंच जाएगी। यानी ये ट्रेन 1 घंटे में 600 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। ये ऐसा ही है कि सुबह उठकर इंडिया से कोई ट्रेन में बैठकर दुबई चला जाए और शाम को वापस घर भी आ जाए। इंडिया के इन मेगा प्रोजेक्ट्स में आगे आता है एथनॉल प्लांट्स का नंबर। हम ये बात तो जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आए दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि सिर्फ इन दोनों चीज़ों की कीमत बढ़ने से तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया अभी से प्लानिंग कर रहा है और पूरे इंडिया में 16 एथनॉल प्लांट लगाए जा चुके हैं, जो कि हर साल बहुत ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करेंगे और पेट्रोलियम की नीड में कमी वाक़या होगी। जो लोग भी पहाड़ी इलाकों में जाते हैं उन्होंने लाजमन चेयर लिफ्ट की सवारी ज़रूर की होगी, मगर यहाँ पर पहाड़ों पर नहीं बल्कि समंदर पर चेयर लिफ्ट लगाने की बातें हो रही हैं। जी हाँ, यही है इंडिया का अगला मेगा प्रोजेक्ट। मुंबई में इंडिया का सबसे बड़ा रोपवे बनाया जा रहा है, जो कि कुछ मीटर नहीं, 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरे 8 किलोमीटर लंबा होगा और वो भी ज़मीन और पहाड़ को छोड़कर समंदर से गुजरेगा। और जहाँ ये सफ़र रोपवे के बगैर 2 घंटे में तय होता था, वहाँ ये इस रोपवे की वजह से सिर्फ 15 मिनट में तय हो जाएगा। इसके रूट पर तकरीबन 11 बड़े बड़े टावर्स लगाए जाएंगे और इस चेयर लिफ्ट में 30 सीटों वाले केबिन होंगे और इस एक रोपवे से सालाना 400 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद की जा रही है। रोड्स हो या फिर रेलवे ट्रैक, ये किसी भी मुल्क की बहुत अहम ज़रूरतें हैं और जिन इलाकों में ये सहूलियात नहीं होती, मुल्क के वो इससे ठीक तरह से ग्रो भी नहीं कर पाते। जैसे कि इंडिया में मणिपुर है, जो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया के बाकी इलाकों से बहुत पीछे रह गया था, जबकि अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि करीब 14,000 करोड़ रुपए लगाकर 112 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जो कि 8 रेलवे स्टेशन पर मुश्तमिल होगी। बहुत सी जगह से ये रेलवे लाइन टनल और समंदर से भी गुजरेगी। इस प्रोजेक्ट की वजह से मणिपुर में हर साल 10 लाख के करीब टूरिस्ट आएंगे, जो शायद मणिपुर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और यहीं पर मणिपुर के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, जो कि मणिपुर को और भी ज़्यादा ग्रो कर देगी, क्योंकि मणिपुर में इंडिया की तरफ से दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया जा रहा है। इस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज मोंटीनेग्रो में मौजूद है, जिसकी लंबाई 703 मीटर है, जबकि मणिपुर के इन दोनों प्रोजेक्ट्स को बहुत जल्दी मुकम्मल कर दिया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स में अगला नाम है गंगा एक्सप्रेस वे का। पिछले कुछ सालों से इंडिया रोड्स बनाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जबकि रोड्स के मामले में इंडिया चाइना से भी आगे निकल चुका है और इस तरक्की में अब गंगा एक्सप्रेस वे भी शामिल हो रहा है, जो कि 584 किलोमीटर लंबा और 6 ट्रैक्स के साथ एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे होगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि 2024 तक इंडिया का ये प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट का मुकम्मल होना उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। इंडिया के बड़े प्रोजेक्ट्स में SV पाटिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, जिसके पूरे होते ही लाखों लोगों की जॉब्स लग जाएंगी।
इंडिया के इस प्रोजेक्ट पे बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और इसके एक हिस्से में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भी बन चुका है और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में 50,000 सीट्स वाला फुटबॉल ग्राउंड भी बनाया जा रहा है। इंडिया के नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट हिमाक, जिसके चलते इंडिया दुनिया का सबसे हैरत अंगेज रोड बनाने जा रहा है, क्योंकि ये रोड कोई सीधी जमीनी रोड नहीं बल्कि लद्दाख की बर्फानी पहाड़ियों पर बनी हुई रोड होगी, जो कि अपने आप में दुनिया का सबसे यूनिक रोड होगा, क्योंकि इससे पहले बर्फ पर कभी कोई रोड नहीं बनाया गया। अब क्योंकि पूरा साल टेम्परेचर बदलता रहता है तो इस रोड को बर्फ पर बनाना आसान काम नहीं होगा, मगर अगर इंडिया इस रोड को बनाने में कामयाब हो जाता है तो वाकई ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और आखिर में इंडिया का चन्नाब रेलवे ब्रिज, जो कि जम्मू और कश्मीर के दरमियान बनाए जाने वाला सबसे ऊंचा ब्रिज होगा। 1315 मीटर लंबा ये ब्रिज समंदर से 359 मीटर ऊंचा होगा। इस ब्रिज के लिए 1400 करोड़ से भी ज्यादा की लागत आने वाली है और इसे इस तरह से बनाया जा रहा है कि ये अगले 120 सालों तक बिना किसी मेंटेनेंस के खड़ा रहेगा। और शायद इतनी तेजी से इन तमाम प्रोजेक्ट के जरिए इंडिया अपना नक्शा ही बदलने जा रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।